नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बॉर्डर पर सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद अब चीन हिंदुस्तान के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर छेड़ रहा है। जी हां, इस वॉर का नाम है स्पाई वॉर और चीन इसको अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि चीन के करीब 1000 जासूस इस वक्त भारत के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। कहीं चार्ली तो कहीं मैडम एक्स, चीन के जासूसों का नेक्सस। चाहे वो हनी ट्रैप के द्वारा या पैसे का लालच देकर हमारे देश के लोगों को बहका फुसला कर ये सारी जासूसी करते हैं। कोई बिजनेसमैन, कोई जर्नलिस्ट, मिल गई रॉ को सीक्रेट लिस्ट। पहला मौका नहीं है जब चाइनीज अरेस्ट हुआ इंडिया दिल्ली से और एक पत्रकार की अरेस्ट हुई है। बॉर्डर पर जिनपिंग ने मुंह की खाई, 1000 स्पाई की टोली बनाई। इन पर नजर रखी जा रही है जो ऐसे सस्पेक्टेड आदमी हैं जो इस प्रकार की जासूसी कर सकते हैं। कदम कदम पर ड्रैगन के अय्यार, हिंदुस्तान रहो होशियार। उनका नेटवर्क, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत डिस्क्रीट रूप से काम करती हैं, वहाँ के सिस्टम को खरीद लेती हैं और पैसे से, ताकत से। जिनपिंग के जग्गा जासूस हिंदुस्तान के सामने फंस। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है चाइना का, टाइम टू टाइम सबके सामने आता रहा है, पूरी दुनिया के सामने चाइना एक्सपोज हो गया है। हेलो हेलो चार्ली, मैडम एक्स स्पीकिंग। तो चीन की जिनपिंग सरकार अपने डर्टी गेम के लिए दुनिया भर में बदनाम है। डर्टी गेम यानी कि दूसरे देश की अहम और सेंसिटिव जानकारियां हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना। चीन के एक ऐसे डर्टी गेम का खुलासा जब कुछ दिन पहले हुआ तो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। अब जरा देखिए कि आखिर कौन है चीन की वो मैडम एक्स जो हिंदुस्तान में तैयार कर रही थी चीन के जासूसों के एक तरह से पूरा का पूरा नेक्सस। किंग शी, नागरिक चीन। शेर सिंह उर्फ राज बोहरा, नागरिक नेपाल। राजीव शर्मा, नागरिक भारत। ये तीनों शातिर अय्यार भले 3-3 अलग मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, मगर इन तीनों का बॉस एक ही था, शी जिनपिंग। और इन तीनों का काम भी एक ही था, चीन के लिए हिंदुस्तान की जासूसी। हिंदुस्तान की जमीन में चीन के जासूसी नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरे तक जम चुकी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये तीनों पिछले कई सालों से राजधानी दिल्ली में रहकर चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, इन्हें आनन फानन में दबोच लिया गया। पहली बार चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर है माइकल, उसके टच में आए थे लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू। उसने इनको ऑफर किया अपने यहाँ बुलाने के लिए। इनिशियल उसने ये बोला था कि वो एक मीडिया कंपनी है जो आपको जॉब ऑफर करती है, आप यहाँ पर आकर मिले। उस पूरी विजिट का जो पेमेंट था वो माइकल ने ही किया था। ये जब वहाँ पर गए तब इनको असली मुद्दा मालूम चला कि क्यों बुलाया गया है। तो ये जो अमाउंट था उस पर ये थोड़ा सा जो भी कहें इनको लालच आया होगा, ये एग्री हो गए
कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको दी जानी है। तो इस चक्कर में इनका 2016 ऑनवर्ड ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है। चीन के शातिर जासूसों की ये टुकड़ी कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ती। अगर कुछ दिनों पहले भारतीय खुफिया एजेंसी ड्रैगन के उस जासूस तक नहीं पहुंच पाते जिसका नाम था लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग। लव शेंग उर्फ चार्ली पेंग को गिरफ्तार कर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चाइना के जासूसी तंत्र की रीढ़ पर वार किया था। अब चार्ली पेंग से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसियां भारत में फैले चीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई हैं और हाल ही में जो दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई थी वो भी इसी तंत्र का हिस्सा थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि चार्ली के बाद कैसे चीन के बाकी अय्यारों का भी पर्दाफाश हो गया। दरअसल पूछताछ के दौरान चार्ली पेंग ने खुफिया एजेंसी को बताया कि हिंदुस्तान में चीन के जासूसों का बाकायदा एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। चार्ली से जानकारी के आधार पर खुफिया एजेंसी दिल्ली में रह रही किंग शी तक पहुंच गई। चीन के रहने वाले किंग शी नेपाल के रहने वाले एक और जासूस शेर सिंह के संपर्क में थी। ये दोनों एक फर्जी कंपनी की आड़ में दिल्ली में रह रहे थे। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि ये दोनों एक पत्रकार राजीव शर्मा के संपर्क में थे। इस तरह ये तीनों का भंडाफोड़ हो गया। खुफिया एजेंसियों और पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि राजीव शर्मा ने कई खुफिया जानकारियां चीन को सौंपी थी, जिसके बदले में इसे मोटी पेमेंट भी मिल गई। शी करीब 7 साल पहले छात्र वीजा पर भारत आई थी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद शी शेर सिंह के साथ मिलकर फर्जी कंपनी चलाने लगी और इसी फर्जी कंपनी के सहारे चीन मोटी रकम भेजा करता था और इस रकम से कुछ हिस्सा राजीव को भी दिया जाता था। इंडियन आर्मी से जुड़ी हर एक खबर को मुहैया कराने के बाद हर एक खबर की कीमत 73,000 रुपए राजीव को मिला करता था। वक्त रहते इन तीनों जासूसों की तिकड़ी को भारत खुफिया एजेंसी ने तोड़ डाला और इसी के साथ हिंदुस्तान में चीन के जासूसों का नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। आगे हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में जिनपिंग के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि हैं पूरे के पूरे 1000 जासूस। विमल कौशिक, न्यूज़ 24। दरअसल दिल्ली में चीन के जासूसों के जिस नेटवर्क का खुलासा हुआ है उसकी सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी का नाम है चार्ली पेंग। चार्ली पेंग के खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ने के बाद जिनपिंग के जासूसों के इस पूरे के पूरे गैंग का ही पर्दाफाश हो गया। दिल्ली में जासूस, मुंबई में जासूस, कोलकाता में जासूस, चेन्नई में जासूस, हैदराबाद में जासूस। जी हां, हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी है कि चीन भारत में अपने जासूसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में करीब 1000 चीनी जासूस एक्टिव हैं। चाइना भी हमारे देश के अंदर जासूसी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है और उन्होंने काफ़ी मैं समझता हूँ जाल फैला रखा है और वो चाहते हैं कि हमारे देश के वीआईपी लोगों के बारे में, खासतौर से प्रधानमंत्री और दूसरे जो गृह मंत्री और दूसरे वीआईपी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करें, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की बारे में जानकारी हासिल करें और हमारे जो फाइनेंशियल तंत्र है उनके बारे में जानकारी हासिल करें। हिंदुस्तान में जासूसी नेटवर्क को खड़ा करने के लिए चीन किस कदर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, इसका खुलासा चार्ली पेंग अपने बयान में कर चुका है। माना जा रहा है कि चार्ली 1000 करोड़ से ज्यादा के हवाले रैकेट में शामिल रहा था। चार्ली अपने जासूस के जरिए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पर भी नजर रख रहा था। इतना ही नहीं, चार्ली दिल्ली में बैठकर तिब्बत में अपना जासूसी नेटवर्क तैयार कर रहा था। सूचना देने वालों को चार्ली बाकायदा मोटी पेमेंट करता था। चार्ली के इसी नेटवर्क के आधार पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां
उसके उन गुर्गों को तलाशने में जुटी हुई हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो देश में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। आम लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए जासूस ब्लैकमेलिंग से लेकर हनी ट्रैप तक कई हथकंडे अपनाते हैं। चीन के इस डर्टी गेम में चीन के हथियार हैं पैसा, ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप और साइबर वॉर। चीन ने अपनी पैसों की ताकत दिखाते हुए भारत में अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। हाल ही में सरकार ने भी माना है कि चीन ने भारत के इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशन को हैक करने की कोशिश की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित वीवीआईपी लोगों की भी जासूसी करने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक चीन की साइबर आर्मी हिंदुस्तान पर हर रोज करीब 50,000 से ज्यादा साइबर हमले करती है। हालांकि इनमें से ज्यादातर को नष्ट कर दिया जाता है, फिर भी साइबर सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर भारत के पास एक साइबर आर्मी होती जो इस तरह की हैकिंग आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देती, तब बात कुछ दूसरी ही होनी थी। अब जहां इतने सारे राष्ट्रों के पास ऑलरेडी साइबर आर्मी है, मुझे लगता है भारत को भी अब गठन करना चाहिए एक विशिष्ट साइबर सेना का, जो भारतीय इंटरेस्ट को 24 घंटे सशक्त करने का और सुरक्षित रखने का लगातार प्रयास करे। पहले भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के किसी भी कनेक्शन के संपर्क बनाने वालों पर पैनी नजर रखते थे। अब इस लिस्ट में चीन शामिल हो गया है। अब एजेंसियां चीन ही नहीं, नेपाल को लेकर भी सतर्क हो गई है। इसके अलावा भारत अपने दूसरे पड़ोसी देशों पर भी नजर रख रहा है। भारत के खिलाफ अपनी साजिश में चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन की गोद में बैठा हुआ था, जबकि अब नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में भी चीन ने अपना नेटवर्क पूरी तरह से फैला दिया है और यही उसके डर्टी गेम का मास्टर प्लान है। चीन के जासूसों का नेटवर्क भले ही कितना भी बड़ा हो, मगर भारत की सुरक्षा एजेंसियां उनकी कमर तोड़ने में जुट गई हैं। विमल कौशिक, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।